हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंपियंस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है 1937 के प्रांतीय चुनाव। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक मेरे चैनल पर विजिट नहीं किए हैं, कृपया करके इस आधुनिक भारत का इतिहास की सीरीज जो चल रही है इससे जुड़ जाएं। काफ़ी फायदा होने वाला है। देखिए दोस्तों, इसमें प्रांतीय चुनाव से आज मैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूं और इसे बारी बारी से आप लोग देखेंगे एक्सप्लेन के साथ। मैं आपको बता दूं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सभी को पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर भी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, इस प्रकार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत किया गया था। देखिए दोस्तों, 1937 से पहले एक अधिनियम आया था 1935 में, है ना। यह सबसे बड़ा अधिनियम रहा था। इसका प्रभाव भारत पर ज़्यादा रहा, है ना। माने भारतीय संविधान में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा था, लगभग में 2/3। ठीक है दोस्तों, है ना। इसी के तहत भारत में जो प्रांतीय क्षेत्र था, इसमें संघीय शासन व्यवस्था का, द्वैध शासन का अंत हुआ था, है ना। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था। तो यह अधिनियम, इसका राइट आंसर होगा 1935। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव कितने प्रांतों में हुआ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1937 ईस्वी में जो चुनाव हुआ था, है ना, यह 11 प्रांतों में हुआ था। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में। ठीक है दोस्तों, और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में भारी जीत दर्ज की थी कांग्रेस ने, है ना। और 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया था कांग्रेस ने। और जब कांग्रेस ने त्याग पत्र दिया, उसमें 7 यानी कि मंत्रिमंडलों का त्याग पत्र मैंने कि दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1937 के चुनाव कितने सीटों पर हुआ था। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 1937 में चुनाव हुआ था 11 प्रांत में हुआ था, लेकिन कितने सीटों पर हुआ था? कितने सीटों पर हुआ था? तो ये सीट था 1585। इसका राइट आंसर होगा। अब 1585 में से 707 सीट कांग्रेस ने लान कर माने लाया, है ना, और देश में झंडा फहराया। माने 707 सीट कांग्रेस ने लाया था, है ना। 106 सीट मुस्लिम लीग ने। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। तो 1937 के चुनाव कितने सीटों पर हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1585। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में जीत हासिल किया था। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि 1937 के चुनाव कांग्रेस ने कितने प्रांतों में जीत हासिल किया था, तो 8 प्रांतों में। इसका राइट आंसर होगा। कितने प्रांतों में चुनाव हुआ था? तो 11। ठीक है दोस्तों, कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो 5। इसे आप याद रखें। कितने प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया था? तो 6। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है इस प्रकार। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितने थे। मतलब कहा जा रहा है कि जो चुनाव हुए थे 1937 में, इसमें से कांग्रेस कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत लाना था, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 5। इसका राइट आंसर होगा 5। ठीक है दोस्तों, चलिए चुनाव हुआ था 11 प्रांतों में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, है ना। पूर्ण बहुमत मिला था 5, है ना, लेकिन मंत्रिमंडल बना था कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में। इसका राइट आंसर होगा, है ना। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 6 प्रांतों को नाम हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। पहला पर क्या है? बिहार। दूसरा पर उड़ीसा, है ना। दूसरा पर उड़ीसा। तीसरा पर बम्बई। चौथा पर मद्रास। पांचवा पर मध्य प्रांत। और छठा पर संयुक्त प्रांत, जिसे आज यूपी बोला जाता है ना। 6 प्रांत। ये 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए चुनाव कितने प्रांतों में हुआ था? तो 11 प्रांतों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह कौन सा प्रांत है जहां 1937 के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। मतलब पूर्ण बहुमत 5 प्रांत में हुआ था। आप इसे याद रखेंगे। कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में।
लेकिन इसमें से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा असम। बिहार में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, संयुक्त प्रांत, ये 3 गो हो गया, एक मध्य प्रांत में 4 गो हो गया, एक मद्रास हो गया, 5 गो हो गया। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्रिटिश भारत का वह कौन सा प्रांत है जहां 1937 में कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना? मतलब कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। 6 जगहों पर बना था, 6 प्रांतों में, लेकिन ये 2 जगहों पर कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था, बंगाल एवं पंजाब में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1937 के चुनाव में इनमें से कहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, है ना। पूर्ण बहुमत कितने प्रांतों में प्राप्त हुआ था? तब 5 प्रांतों में। तो इनमें से कहां पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। इसका राइट आंसर होगा पंजाब। 5 जगहों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, एक मध्य प्रांत, एक यूपी, एक मद्रास, और एक था आपका बिहार, अब एक था उड़ीसा। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1937 के चुनाव के बाद यूपी पहले बोला जाता था संयुक्त प्रांत, अभी यूपी कहा जाता है। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? जो 1937 के चुनाव हुआ था उसमें मंत्रिमंडल जो गठन हुआ तो वित्त विभाग किसको सौंपा गया था? इसका राइट आंसर होगा रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई। ठीक है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल क्या रहा? मतलब कितने वर्षों तक या कितने माह तक कांग्रेस का मंत्रिमंडल चला? तो 28 माह। 28 माह के बाद त्याग पत्र दे दिया था, है ना। 28 माह के बाद कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। क्यों दिया था त्याग पत्र पता है? क्योंकि अंग्रेज ने 1939 ईस्वी में भारतीयों को यानी द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया था बिना कहे सुने, जिसके कारण कांग्रेसियों ने, है ना, यानी कि मंत्रिमंडलों से सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है दोस्तों, 28 माह। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र कब दिया था? माने त्याग पत्र कब दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया था तब, है ना। माने उसके कारण ही, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में यानी प्रवेश करा दिया गया था भारत को बिना भारतीयों को पूछ ले, है ना, राय विमर्श ले ले ही, है ना। तो कब त्याग पत्र दिया था? इसका राइट आंसर होगा 22 अक्टूबर 1939। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों मनाया था? देखिए ठेठ में जान लीजिए। इसका मतलब होता है कि जैसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों मनाया? जब कांग्रेसियों ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया था, इसकी खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। देखिए जब कांग्रेस के मंत्री मंडलों ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया था, है ना, इसीलिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, है ना। कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 में। 22 दिसंबर 1939 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? अभी आ गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1939। तो स्मॉल डेट भी याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1937 के चुनाव में इनमें से कहां कांग्रेस की हार हुई थी? इनमें से कहां? तब बंगाल में भी हार हुई, पंजाब में भी हार हुई और सिंध में भी हार हुई। मतलब सभी जगहों पर कांग्रेस की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1937 के जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस के जीते हुए सभी प्रांतों के प्रमुख को क्या नाम दिया गया? माने जो भी प्रांतों के प्रमुख जिन्हें बनाया गया उनको क्या नाम दिया गया? उस पद को क्या नाम दिया गया? तो प्रधानमंत्री। आप इसे याद रखेंगे, प्रधानमंत्री। बिहार के उस समय प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया था? बिहार प्रांत के, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1937 का चुनाव इनमें से कौन सा प्रांत में नहीं हुआ था? तो उड़ीसा में भी हुआ था, मतलब 11 प्रांतों में हुआ था, है ना। उड़ीसा में भी हुआ, असम में भी हुआ, संघीय प्रांत में भी हुआ, लेकिन मिजोरम में नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1937 ईस्वी के चुनाव के बाद बिहार का प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया? तो किन्हें नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा
डॉक्टर श्री कृष्ण सेन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे आप याद रखेंगे जरूर क्योंकि बिहार के बारे में है। चलिए 19 क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव के बाद इनमें से प्रधानमंत्री का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए दोस्तों, उस समय एक प्रधानमंत्री पद आया था, जो प्रांत के हेड होते थे उन्हें प्रधानमंत्री पद दिया गया है ना। तो मद्रास के राजगोपालाचारी, ये भी राइट है, मतलब मद्रास में जो चुनाव हुआ उसका हेड राजगोपालाचारी को बनाया गया था। संयुक्त प्रांत के गोविंद बल्लभ पंत, ये भी सही है। बंगाल प्रांत के फजलुल हक, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 गलत है। उड़ीसा के BN खुराना नहीं थे, इसको सुधार लीजिएगा, BN दास थे, BN दास। ठीक है ना, उड़ीसा के। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लेंगे। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो रिवाइज क्वेश्चन है, पिछले मैंने वीडियो में पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। करा है कि रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, हाँ सही है। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, सही है। 1922 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, नहीं ये गलत है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक तो गलत हो गया, तो राइट आंसर यही हो गया। दूसरा अगला है कि 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ, सही है। कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था 1907 में, दूसरा विभाजन 1918 में। तीसरा है कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई, सही है। मतलब इसका राइट आंसर हो गया लखनऊ पैक्ट, मतलब ये 1922 में नहीं हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।